डिटर्मिनेंट्स 12th क्लास एक्सरसाइज 4.5 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। आइए पहले से जल्दी से देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज डिफाइन एज द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, तब हम एडजॉइंट निकाल पाएंगे। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डी जे। ए जो मैट्रिक्स ए है इसके एडजॉइंट को हम इससे डिनोट करेंगे, एडजॉइंट ए से। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ये देखो, ये ए मैट्रिक्स है, हमने लेट कर लिया। ये A11 एलिमेंट, A12, A21, A22। अब मुझे क्या करना है? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, वही हमारा एडजॉइंट होगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमें पहले बनानी पड़ेगी। ये देखो, कोफैक्टर मैट्रिक्स CM से मैंने इसे डिनोट करा है। जो A11 है इसका जो कोफैक्टर होगा वो कैपिटल A11 होगा। मैंने बताया था कि कोफैक्टर को C से भी डिनोट कर सकते हैं और A से भी। तो A11 का कोफैक्टर यहाँ पे रख देंगे, A12 का कोफैक्टर यहाँ पे, A21 का कोफैक्टर यहाँ पे, A22 का कोफैक्टर यहाँ पे रख देंगे। तो हमारी क्या बन जाएगी? कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी वो। और एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। जब कोफैक्टर मैट्रिक्स बन जाएगी तो क्या कर देंगे? उसका ट्रांसपोज कर देंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो यहाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने रख दिया, उसका मुझे ट्रांसपोज करना है। अब देखो, इसका ट्रांसपोज करेंगे। ये जो फर्स्ट रो है ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, ये सेकंड रो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स है ये हमारी एडजॉइंट ए हो जाएगी। एग्जाम्पल से समझ लो इसे। हम पे ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है, हमें इसका एडजॉइंट ए निकालना है। तो पहले हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के लिए पहले कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर निकालने से पहले हम माइनर निकालते हैं। तो सबसे पहले माइनर निकालते हैं इस एलिमेंट का। ये एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा? 4 का क्या कर देंगे? हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 4 का डिटर्मिनेंट 4 होता है, ठीक है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो ये M11 हो गया, मतलब A11, ये एलिमेंट A11 होता है ना, तो इसका माइनर M11 हो गया। कैसे निकाला? इसका रो डिलीट, कॉलम डिलीट, क्या बचा? 4 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 4 आ गया। फिर M12 निकालेंगे। M12 मतलब ये वाला एलिमेंट, ये 11 होता है, ये 12 होता है। तो इसका हमें माइनर निकालना है, तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, क्या बचा? 3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3 आ गया। वैसी ये जो एलिमेंट है इसका माइनर निकालेंगे, तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, क्या बच गया? 2। तो ये हमारा M21 आ गया। ये एलिमेंट था हमारा A21, तो इस एलिमेंट का ये माइनर निकल के आ गया। फिर M22 निकालेंगे, मतलब ये जो एलिमेंट है A22, इसका माइनर, तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, क्या बचा? 1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये माइनर निकल गए। अब कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर में भी मैंने एक चीज़ बताई थी, हम I+J करते थे। I+J जब 2, 4 या 6 आता था, I+J जब 2, 4, 6 आता था, तो माइनर इक्वल टू कोफैक्टर होता था, ठीक है। और I+J जब 1, 3, 5, तब क्या होता था? कोफैक्टर क्या होता था? माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाता था, ये मैंने बताया था, ठीक है। अब देखो C11 निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो I+J करो, I+J कितना आ रहा है? 2। I+J करने पे जब 2 आता है तो माइनर कोफैक्टर बराबर होते हैं। तो माइनर 4 है, कोफैक्टर भी 4 आ गया। फिर यहाँ पे देख लो
C22 I प्लस जे करेंगे तो कितना आ रहा है 4 आएगा, तो माइनर 1 है तो कोफैक्टर भी 1 होगा। पर इन दोनों के केस में 2 + 1 इधर भी 3 आ रहा है, 1 + 2 इधर भी 3 आ रहा है, तो क्या होगा माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाएगा, 2 के आगे माइनस का साइन लग गया, ये 3 के आगे माइनस का साइन लग गया, तो ये हमारे कोफैक्टर निकल गए। अब हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना है और फिर उसका ट्रांसपोज करना है, ठीक है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ये होती है हमारी C11, क्योंकि यहाँ पे A11 है तो यहाँ पे C11 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो A12 है तो यहाँ पे C12 होगा, वैसे ही C22 होगा, C22 होगा और यहाँ पे C21 होगा। कोफैक्टर मैंने बताया था कैपिटल A से भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल C से भी डिनोट कर सकते हैं। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स C11, C12, C21, C22 की वैल्यू यहाँ पे जो निकाली थी यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो एडजॉइंट A हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स ये निकला 4 -3 -2 1, इसका कर देंगे हम ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कर दो, ये जो फर्स्ट रो है ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड रो है ये बन जाएगा सेकंड कॉलम। तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, एक शॉर्टकट मेथड भी है एडजॉइंट ए निकालने का, और वो जो शॉर्टकट मेथड है ना वो केवल ऑर्डर 2 वाली मैट्रिक्स पे ही लगता है, ठीक है, ऑर्डर 3 वाली मैट्रिक्स पे नहीं लगता। तो शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं क्या होता है एडजॉइंट ए निकालने का। ये हम पे ए मैट्रिक्स है A11, A12, A21, A22, ठीक है। हमें ना ही माइनर निकालना, ना ही कोफैक्टर निकालना, ना ही कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज करना, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड है वो देख लो। ये जो एलिमेंट है ना ये दोनों, इन्हें क्या करना है, हमें एलिमेंट इंटरचेंज करना है। मतलब ये वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एलिमेंट है ना दो, इनके साइन चेंज करने हैं। मतलब ये एलिमेंट अपनी जगह पे रहेंगे, अगर इनका साइन प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो देखो एडजॉइंट ए, एलिमेंट इंटरचेंज करने, A22 ऊपर चला गया, A11 नीचे आ गया, ठीक है। और इन दो एलिमेंट के क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। ये भी पॉजिटिव साइन है इसका, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों नेगेटिव साइन हो गया, मगर एलिमेंट इंटरचेंज नहीं हुए यहाँ पे। ये A21 था तो ये भी A21 है, बस इनके साइन चेंज होंगे। एग्जाम्पल पे देख लो, यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। एडजॉइंट ए निकालना है शॉर्टकट मेथड से। तो यहाँ पे क्या करना था, एलिमेंट इंटरचेंज करना था। तो देखो 4 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ गया, 4 ऊपर 1 नीचे, और इन दो एलिमेंट के क्या करने थे, साइन चेंज करने थे। तो यहाँ पे देखो -2, ये +2 हो गया, ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो गया, ठीक है। तो ऐसे निकालना है एडजॉइंट है शॉर्टकट वाले मेथड से। ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इस पे एग्जाम पे क्वेश्चन आता है। तो कोई मैट्रिक्स है हम पे ए स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका हमें इनवर्स निकालना है। तो उसके इनवर्स को इससे डिनोट करेंगे, A⁻⁻1, मतलब ए इनवर्स। इसका फॉर्मूला होता है 1 में डिटर्मिनेंट ए इनटू में एडजॉइंट ए। और जो ये इनवर्स होता है ना, ये भी मैट्रिक्स ही होती है एक। जब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालोगे तो वो भी एक मैट्रिक्स ही निकल के आएगी। और जो एडजॉइंट होता है ये भी क्या होता है, एक मैट्रिक्स निकल के आती है, ठीक है। डिटर्मिनेंट तो पता है कोई नंबर होगा या एक्सप्रेशन होगा। तो हमें ए इनवर्स निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, फिर हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इसमें एक नोट है, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 आता है, ठीक है, तब क्या होता है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट।
मतलब उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर तुम डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रखते हो यहाँ पे, तो 1/0 इंटू एडजॉइंट ए, 1/0 तो नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इन्वर्स हमारा नहीं निकल पाएगा, तो हम लिख देंगे ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.5 के अब सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, कह रहा है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 and 2, मतलब हमें एडजॉइंट निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, हम पे ये मैट्रिक्स है, इसे लेट कर लो कि ये ए मैट्रिक्स है। अब हमें इसका एडजॉइंट निकालना है, तो मैं इसके दोनों मेथड बताऊंगा, शॉर्टकट मेथड भी बताऊंगा जो केवल 2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स पे लगता है, और दूसरा मेथड भी बताऊंगा इसका जो मतलब हमें 3x3 वाली मैट्रिक्स पे भी लगाना है। तो फर्स्ट मेथड देख लो, शॉर्टकट फिर बाद में करा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये एलिमेंट A11 होता है, ये A12 होता है, ये A21 होता है, ये A22 होता है, इतना पता होगा। अब A11 का माइनर क्या होता है, M11, ठीक है, फिर M12, M21, M22। सबसे पहले ये करना है, माइनर निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स, फिर क्या करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना है, तो वही हमारा एडजॉइंट ए होता है, ये मैंने बताया, ठीक है। तो पहले माइनर निकालते हैं, M11 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर, मतलब 1 का माइनर, तो उसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचा 4, तो 4 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आ जाएगा 4, ठीक है। फिर M12 मतलब ये वाले एलिमेंट का माइनर, मतलब 2 का माइनर, तो उसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचा 3 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 3। फिर M21 मतलब इस वाले एलिमेंट का माइनर, मतलब 3 का माइनर, तो रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचा 2 का डिटर्मिनेंट आ गया 2। फिर 4 इसका माइनर निकालेंगे, रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचा 1 का डिटर्मिनेंट 1। तो ये हमने माइनर निकाल लिया, ठीक है। अब कोफैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे देखो कोफैक्टर को C से भी डिनोट कर सकते हैं और A से भी। तो यहाँ पे देखो M11 इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कोफैक्टर होगा वो A11 होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था अगर I प्लस जे करने में 2, 4, 6 ऐसे नंबर आते हैं तब माइनर इक्वल टू कोफैक्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने C से डिनोट कर दिया कोफैक्टर को। अगर I प्लस जे 1, 3, 5 ऐसे आता है तब कोफैक्टर क्या होता है, माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो माइनर में देखो I प्लस जे करो 1 + 1 2 आ रहा है, तो मतलब माइनर कोफैक्टर इक्वल होंगे। तो माइनर अगर 4 है तो कोफैक्टर भी 4 आ जाएगा। सेम इधर भी M22 में I प्लस जे करेंगे तो 4 आएगा, तो माइनर अगर 1 है तो कोफैक्टर भी क्या होगा, कोफैक्टर भी 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो I प्लस जे करोगे तो 3 आएगा। I प्लस जे करने में अगर 3 आता है तो माइनर के आगे माइनस का साइन लग जाता है, वो हमारा कोफैक्टर बन जाता है। I प्लस जे करने पे 3 आ रहा है, मतलब ये हमारा माइनर है 3, इसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा, तो माइनस का 3 आ जाएगा हमारा कोफैक्टर। सेम यहाँ पे भी I प्लस जे करोगे तो 3 आ रहा है, तो माइनर हमारा 2 था तो माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स CM से डिनोट कर रहा हूँ। कोफैक्टर मैट्रिक्स ये होती है, अगर ये एलिमेंट A11 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा कैपिटल A11, यहाँ पे कैपिटल A12, कैपिटल A21, कैपिटल A22 होगा। ठीक है, यहाँ पे रख दो वैल्यू। A11 हमने निकाला 4 है, A12 निकाला -3, फिर A21 निकाला हमने -2, और A22 है हमारा 1। तो ये हमारा आ गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या होता था? कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ए हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया, तो एडजॉइंट ए आ जाएगा हमारा। इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने में क्या होता है, जो फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट रो बन जाता है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बन जाता है सेकंड कॉलम। तो ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट था, ये मेथड फर्स्ट था। ठीक है, सेकंड मेथड देख लो, मेथड सेकंड शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट मेथड है ये देखो ए मैट्रिक्स है हम पे 1 2 3 4, एडजॉइंट ए निकालना है। तो भाई मैंने शॉर्टकट में क्या बताया था, ये दोनों जो एलिमेंट है ना, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। 4 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, और ये जो एलिमेंट है ना दोनों, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये देखो प्लस का 2 है ना, ये माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 है ये माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल के आ गया। और यहाँ पे भी देख लो दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, ये जो शॉर्टकट मेथड है ना, ये 2x2 मैट्रिक्स में ही लगता है केवल। 3x3 में अगर एडजॉइंट ए निकालना हो तो हमें ये वाला पूरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, तब जाके हमारा एडजॉइंट निकलेगा 3x3 मैट्रिक्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इस मैट्रिक्स का भी हमें एडजॉइंट ए निकालना है। ठीक है, तो यहां पे देखो लेट कर लो, ये ए मैट्रिक्स है, ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई। तो एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता था, एडजॉइंट ए होता था कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले कोफैक्टर निकालूंगा, उससे पहले मुझे माइनर निकालना पड़ेगा। तो यहां पे देख लो एलिमेंट को कैसे डिनोट करते थे। फर्स्ट एलिमेंट होता था A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, पहले मैं ये वाले एलिमेंट का माइनर निकालूंगा, मतलब ये वाले एलिमेंट। तो ये A11 है, तो इसका माइनर होगा M11। ठीक है, कैसे निकलेगा, इसका माइनर, इसका रो डिलीट, इसका कॉलम डिलीट, क्या बचा 3501, 3501। इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे अब। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालो, 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3, ठीक है, और 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 0, तो ये आ जाएगा 3 M11। तो यहाँ पे देखो M12 ये वाला एलिमेंट, मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका माइनर कैसे निकालेंगे, इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट।
इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 2 - 2 5 1। इसका डिटरमिनेंट निकालो, 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर -2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ये आ गया -10, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 10 12। फिर M13 निकालेंगे। M13 मतलब ये वाला एलिमेंट, देखो A13 है, मतलब ये वाला एलिमेंट का माइनर। इसका रो डिलीट, इसका कॉलम डिलीट, क्या बचा 2 2 3 -2 0। डिटरमिनेंट निकाल लो, 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 0, फिर -2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो -6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब M21 निकालेंगे हम। M21 मतलब इसका माइनर, A21 इस एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, क्या बचा -1 2 0 1, -1 2 0 1। 1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -1, और 0 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो 0, तो ये आ जाएगा -1। ठीक है, फिर M22 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 1 2 -2 1, 1 2 -2 1। ठीक है, ये बचेगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर -2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो -2, 4 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 + 4 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब मैं मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाली 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1। ठीक है, M22 भी निकल गया। M23 निकालेंगे। ठीक है, देखो M23 ये वाला एलिमेंट होगा 5, तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, क्या बचेगा 1 -1 -2 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 0 हो जाएगा, -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो 2 हो जाएगा, तो ये -2 आ गया। ठीक है, फिर M31 M32, फिर M33। M31 मतलब ये वाला एलिमेंट, रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा -1 2 3 5। M32 मतलब ये वाला एलिमेंट 0, रो और कॉलम डिलीट। ठीक है, रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा 1 2 2 5। M33 मतलब ये वाला एलिमेंट, इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, क्या बचा 1 -1 2 3। मल्टीप्लाई करो, 5 का मल्टीप्लाई -1 के साथ -5, फिर माइनस का साइन, 3 2 6, तो ये आ गया -11। इधर करेंगे तो ये 5 -4 1 आ जाएगा, इधर करेंगे तो 3 -2, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने माइनर तो निकाल दिए सबके, अब मैं कोफैक्टर निकालता हूँ। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ A11, यहाँ पे देखो I + J करने पे 2 आ रहा है, तो माइनर हमारा अगर 3 है तो कोफैक्टर भी 3 हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने पीछे बताया था। फिर A12, I + J करने पे 3 आ रहा है। ठीक है, तो माइनर हमारा 12 है, तो माइनस का 12 हो जाएगा। फिर A13, I + J करने पे 4 आ रहा है, माइनर 6 है, तो कोफैक्टर भी क्या होगा 6 रहेगा।
A21, I प्लस जे करो 3 आ रहा है, माइनर अगर -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ पे देखो I प्लस जे करो 4 आ रहा है, तो माइनर अगर 5 है तो कोफैक्टर भी 5 हो जाएगा। I प्लस जे करो 5 आ रहा है, ठीक है, तो ये -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। सेम इधर -11 ही रहेगा, इसमें क्या है -1 हो जाएगा, इसमें भी क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मैं कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूंगा, तो एडजॉइंट ए होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हमारी कोफैक्टर मैट्रिक्स होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट क्या होते हैं A11, A12, A13, तो इनके कोफैक्टर कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 इस ऑर्डर में लिख देंगे, ठीक है। तो जो कोफैक्टर मैंने अभी निकाले हैं यहाँ पे वैल्यू रख दो और फिर ट्रांसपोज कर दो। तो A11 है हमारा, ये रहा A11 है 3, फिर -12 6, 3 -12 6, फिर A21 है हमारा 1, A22 है 5, फिर 2, फिर -11 -1 5। अब इसका ट्रांसपोज कर दो तो हमारा एडजॉइंट निकल के आ जाएगा। ट्रांसपोज कैसे करना है, फर्स्ट रो बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो बन जाएगा सेकंड कॉलम, और जो थर्ड रो है ये बन जाएगा हमारा थर्ड कॉलम। तो ये हमारा एडजॉइंट ए निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो हमें ये 3 चीज़ वेरीफाई करनी कि ये इक्वल है इन एक्सरसाइज 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में हमें ये वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है हम पे, तो इसे लेट कर लो कि ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है, एडजॉइंट ए चाहिए हमें और डिटर्मिनेंट ए चाहिए। तो पहले हम एडजॉइंट ए निकालते हैं शॉर्टकट वाले मेथड से। एडजॉइंट ए मैंने बताया था, ये दोनों जो एलिमेंट है ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, -6 ऊपर चले जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, और इन दोनों एलिमेंट के साइन चेंज होते हैं। ये अगर प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 है ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट ए निकल गया। डिटर्मिनेंट ए भी चाहिए हमें, तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। ये मैट्रिक्स है, 2 का मल्टीप्लाई -6 के साथ, फिर -4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो यह आ जाएगा -12 -4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, यह आ जाएगा हमारा -12 + 12 0 आ जाएगा। अब ये देखो हमें ये वेरीफाई करना है ए इंटू एडजॉइंट है, तो पहले मैं ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू निकालता हूँ। तो ए मैट्रिक्स है हम पे 2 3 -4 -6 इनटू में एडजॉइंट है अभी निकाला हमने, ये रहा -6 -3 4 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में बताया था, फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसकी फर्स्ट रो लेते हैं और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसका फर्स्ट कॉलम लेते हैं
कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ऐड कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई -6 के साथ करेंगे तो -12 आएगा, फिर प्लस करेंगे 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 3 4 12। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये वाले कॉलम के साथ। 2 का मल्टीप्लाई -3 के साथ -6, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो आ गया 6। फिर सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, -4 का मल्टीप्लाई 6 के साथ तो प्लस का 24, फिर प्लस -6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो ये माइनस का 24 आएगा। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करो 12, फिर प्लस -6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये -12 आएगा। तो यहाँ पे देखो -12 + 12 0, -6 + 6 0, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 24 - 24 माइनस हो जाएगा, 24 - 24 0, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 - 12 0। ठीक है, तो a इंटू एडजॉइंट हमारा ये निकल के आ रहा है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट a इंटू ए। अब निकाल रहे हैं हम एडजॉइंट a इंटू ए। तो एडजॉइंट a वाली मैट्रिक्स, एडजॉइंट a ये यहाँ पे लिख रहा हूँ -6 -3 4 2 इंटू ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है हमारी 2 3 -4 -6। मल्टीप्लाई करो अब, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो ये -12 आएगा, प्लस -3 का मल्टीप्लाई -4 के साथ प्लस का 12 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई इस कॉलम के साथ, -18 प्लस -3 का मल्टीप्लाई -6 के साथ प्लस का 18 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 4 2 = 8 प्लस 2 का मल्टीप्लाई -4 के साथ -8, इसका मल्टीप्लाई अब सेकंड कॉलम के साथ 12 प्लस -12। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -12 + 12 कैंसिल तो 0 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 8 - 8 0, ये भी कट जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 - 12 0। तो एडजॉइंट a इंटू ए भी हमारा क्या आ रहा है, 0 मैट्रिक्स आ रहा है। थर्ड देखो डिटर्मिनेंट a इंटू आई निकालना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट a तो हमने 0 निकाला था, यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट a निकाला था हमने 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है हमारी 1 0 0 1। 0 से अब मल्टीप्लाई कर दो हर एलिमेंट को तो ये 0 0 मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये देखो तीनों चीज़ आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। यहाँ पे देखो a इंटू एडजॉइंट a 0 मैट्रिक्स आ रही थी, एडजॉइंट a इंटू ए ये भी 0 मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये भी 0। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें भी हमें यही वेरीफाई करना है, a इंटू एडजॉइंट a इंटू ए, डिटर्मिनेंट a इंटू आई, ये तीनों आपस में इक्वल है, ये हमें वेरीफाई करना है। ये हम पे मैट्रिक्स है, लेट कर लेंगे कि ये a मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो हमें एडजॉइंट a निकालना है और डिटर्मिनेंट a निकालना है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a निकालते हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ इसे। ठीक है, तो देखो मैंने एक चीज़ बताई थी, ये याद रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस। रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, तो इसका ध्यान रखना, ये रो 1 है हमारी। रो 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका साइन प्लस का होता है, तो यहाँ मैंने
प्लस का साइन लगाया और एलिमेंट कौन सा है, रो 1 में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1। ठीक है, इस 1 का रो और कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचा, 0 0 -2 3, ये लिख दिया। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है -1 और सेकंड एलिमेंट का साइन होता है माइनस का, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। इस -1 का रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 3 1 3 1 -2 3। ठीक है, फिर थर्ड एलिमेंट लिखा 2 और थर्ड एलिमेंट का साइन होता है पॉजिटिव। फिर इसका कॉलम और रो डिलीट, क्या बचा 3 0 1 0। यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे जब 2/2 का, तो ये 0 -0 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस का 1, इधर करोगे तो 3 3 = 9 -1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -2, इधर करोगे तो 0 -0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो 0 हो जाएगा, 0 × 1 0। यहाँ पे 9 + 2, ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए निकल के आएगा 9 10 11 निकल के आएगा हमारा डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, अब मैं एडजॉइंट ए निकालता हूँ। ये ए मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब मैं एडजॉइंट ए निकालता हूँ। ठीक है, तो पहले देख लो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे। ये A11 होता था, ये A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, मैं A11 एलिमेंट का माइनर निकालता हूँ, होगा वो M11, मतलब ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो उसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा 0 0 -2 3। इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो 0, तो माइनर आ जाता है 0। फिर M12 मतलब A12 इस एलिमेंट का माइनर, मतलब -1 का माइनर, तो इसका रो डिलीट, इसका कॉलम डिलीट, क्या बचा 3 1 -2 3। तो ये निकल के आएगा 3 3 = 9 -2, तो ये 11 आ जाएगा। ठीक है, फिर M13 निकालते हैं। 13 मतलब ये वाला एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट 3 0 1 0, तो ये 0 निकल के आएगा। फिर M21 मतलब ये वाला एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, क्या बचा -1 2 0 3। तो इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आएगा -3। ठीक है, फिर आता है M22 मतलब ये 0 जो एलिमेंट है इसका माइनर, इसका रो डिलीट, इसका कॉलम डिलीट, क्या बचा 1 2 1 3, तो ये हो जाएगा 3 -2 1। ठीक है, फिर M23 मतलब ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो इसका रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा 1 -1 1 0, तो ये 0 -1 प्लस का 1 आता है। ठीक है, फिर M31, फिर M32, फिर M33। तो मैं इनके एलिमेंट लिख देता हूँ यहाँ पे। M31 होगा हमारा ये वाला एलिमेंट, तो उसका रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा -1 2 0 -2। फिर M23 निकालना है। M23 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसका रो डिलीट, कॉलम डिलीट, तो क्या बचा 1 3 2 -2। फिर M33 मतलब इस एलिमेंट का माइनर, तो इसका रो और कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा 1 -1 3 0। ठीक है,
तो यहाँ पे आएगा, देखो ये आएगा 2, इसका आएगा -2 -6 मतलब -8, ये आ जाएगा 0 -3। ठीक है, तो ये सबके मैंने माइनर निकाल लिए। अब मैं कोफैक्टर निकालूंगा इनके। तो कोफैक्टर में मैंने बताया था i+j करते हैं। i+j अगर 2 4 6 आता है तो माइनर इक्वल टू कोफैक्टर हो जाता है। और अगर i+j 1 3 5 आता है तो माइनर के आगे माइनस का साइन लगा दो, वो हमारा कोफैक्टर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो i+j करो, i+j 2 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनर अगर 0 है तो कोफैक्टर भी 0 हो जाएगा, जो मैंने यहाँ पे बताया। i+j करने पे 2 आता है तो माइनर कोफैक्टर बराबर, माइनर 0 है तो कोफैक्टर भी 0। a12 a13 a21 a22। यहाँ पे देखो i+j करो, i+j करने पे 3 आ रहा है, मतलब माइनर के आगे माइनस का साइन लगा देना है। माइनर कितना है, 11 है, तो कोफैक्टर कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा। a13 i+j करो तो 4 आ रहा है, माइनर 0 तो कोफैक्टर भी 0। i+j करने पे 3 आ रहा है, तो माइनर कितना है, -3, उसके आगे साइन लगा दो माइनस का, तो ये +3 हो गया। i+j करने पे 4 आ रहा है, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनर 1 है तो कोफैक्टर भी 1 हो जाएगा। फिर a23 a31 a32 a33। यहाँ पे देखो i+j करोगे तो 5 आ रहा है, तो माइनर अगर 1 है तो कोफैक्टर -1 हो जाएगा। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें -8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा, और इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 3 है तो 3 रहेगा। तो ये मैंने सबके कोफैक्टर निकाल दिए। ठीक है, अब एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ कोफैक्टर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, तो a11 की वैल्यू यहाँ पे देखो 0 है, 0 -11 0 0 -11 0। फिर a21 की है 3 1 -1 3 1 -1। फिर है 2 8 3। अब इनका ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने पे पहला रो बन जाएगा पहला कॉलम, ठीक है, दूसरा रो बन जाएगा दूसरा कॉलम, तीसरा रो बन जाएगा तीसरा कॉलम। तो ये हमारा एडजॉइंट ए आ गया। अब मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। एडजॉइंट ए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हमें ये वेरीफाई करना है, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये आपस में इक्वल है। ठीक है, पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ए की, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए मैट्रिक्स है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, एडजॉइंट ए जो भी हमने यहाँ पे निकाला है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अब दोनों का मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो आएगा 0,
फिर प्लस -1 का मल्टीप्लाई -11 के साथ 11 आ जाएगा, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा, तो ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 3 आ गया, फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई 1 -1 आ गया, फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो ये -2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 2, -1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ तो आ जाएगा -8 प्लस 2 3 जा 6। ठीक है, अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ यह आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ 3 3 जा 9 प्लस 0 प्लस -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ तो प्लस का 2। अब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 2 जा 6 प्लस 0 प्लस -6। ठीक है, अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। अब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस 0 प्लस -3। अब थर्ड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ 2 प्लस 0 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 11 आ जाएगा। देखो 3 प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस 3 -1 2 होएगा, फिर 2 -2 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 -8 -6 फिर +6 ये भी 0, ये 0 है ही, यहाँ हो जाएगा 11। ये -3 + 3 कट जाएगा 0, इधर भी 0 हो जाएगा, -6 + 6 कट जाएगा, इधर हो जाएगा 11। तो ये निकल के आ गया हमारा A इंटू एडजॉइंट A। ठीक है, यहाँ पे देखो अब हम निकालेंगे एडजॉइंट A इंटू A। अब हम ये निकालेंगे एडजॉइंट A इंटू A। एडजॉइंट A इंटू A, तो एडजॉइंट A वाली मैट्रिक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ। एडजॉइंट A हमने निकाला था ये। ठीक है, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। और A मैट्रिक्स हमारी गिवन थी, A मैट्रिक्स थी हमारी 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 0 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2। इसका मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ तो ये हो जाएगा 0 -6 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस 2 3 जा 6। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ -11 मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये हो जाएगा -11 प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 प्लस 8 1 जा 8। फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 11 प्लस 0 प्लस 0। इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ तो ये हो जाएगा -22 -2 प्लस 8 3 जा 24। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ तो हो जाएगा 0 -3 प्लस 3
थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ, 0 + 0 + 0। अब इसका मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम के साथ, तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 2 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे देखो 9 + 2 11 हो गया, ये 0 -6 + 6 कट जाएगा 0। यहाँ पे देखो -11 + 3 हो जाएगा -8, फिर +8, ये भी 0, इधर 11 है, -22 फिर -2, तो ये -24 हो जाएगा, +24 से कट जाएगा 0, -3 + 3 कट जाएगा तो ये 0, ये 0, 9 10 11। तो ये हमारा आ गया एडजॉइंट ए इनटू में ए। ठीक है, अब हमें ये लाना है डिटर्मिनेंट ए इनटू आई, डिटर्मिनेंट ए इनटू में आई। तो डिटर्मिनेंट ए हमने 11 निकाला है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने डिटर्मिनेंट ए 11 निकाला था। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 11 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। 11 का मल्टीप्लाई हर एलिमेंट के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो यहाँ पे देख लो डिटर्मिनेंट ए इंटू आई ये आ रहा है, एडजॉइंट ए इंटू ए भी यही मैट्रिक्स आ रही है, और ए इंटू एडजॉइंट ए भी यही मैट्रिक्स आ रही है। तो हमने वेरीफाई कर दिया कि ये तीनों क्या इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट इन एक्सरसाइज 5 to 11। क्वेश्चन नंबर 5 to 11 में हमें इनवर्स निकालना है मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है, तो इसे लेट कर लो कि ये ए मैट्रिक्स है, और मैंने इनवर्स का एक फॉर्मूला बताया था। इनवर्स का फॉर्मूला होता 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, और साथ में ये भी बताया था अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के इक्वल आ जाता है तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकाल के ही चेक करना है। तो ये फॉर्मूला है, पहले डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे 2 - 2 4 3, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर -2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, -2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो यह आ जाएगा 2 3 = 6 -8 6 + 8 14 हो जाएगा ये। तो डिटर्मिनेंट ए आ गया 14। अब निकालना हमें एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मैंने शॉर्टकट बताया था, और ये शॉर्टकट केवल 2/2 मैट्रिक्स में ही लगता है, तो हम शॉर्टकट से ही निकालेंगे। क्या बताया था शॉर्टकट? ये एलिमेंट ऊपर चले जाएगा और ये एलिमेंट नीचे आ जाएगा। तो 3 ऊपर गया 2 नीचे आया, इन दोनों एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे। ये -2 है तो +2 हो जाएगा, ये प्लस का 4 है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये हमारा एडजॉइंट ए भी निकल गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया, 1 में डिटर्मिनेंट ए, 1 में डिटर्मिनेंट ए कितना निकला 14, फिर है इनटू में एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमने ये निकाला 3 2 -4 2, तो ये हमारा ए इनवर्स निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें भी हमें इनवर्स निकालना है इसका। तो इनवर्स का ये फॉर्मूला है 1 में डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं, -1
5 -3 2, -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर -3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, तो ये -2 -15 -2 +15, तो डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा हमारा 13। ठीक है, अब एडजॉइंट ए निकालते हैं। एडजॉइंट ए शॉर्टकट वाले मेथड से क्या बताया था, ये एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगी आपस में, 2 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, -1 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएंगे, ये -3 है प्लस का 3 हो जाएगा, ये प्लस का 5 है माइनस का 5 हो जाएगा, तो एडजॉइंट ए भी हमारा निकल गया। इस फॉर्मूले में रख दो, इन्वर्स होता है हमारा 1 में डिटर्मिनेंट ए होता है। डिटर्मिनेंट क्या निकाला अभी हमने, 13 इनटू में एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट ए हमने ये निकाल दिया 2 -5 3 -1, तो ये हमारा ए इन्वर्स निकल के आ गया।